Hello dear students, how are you all? This is Shivani Mishra, your chemistry teacher. Children, today I am welcoming you all in Blossom chemistry classes. Class 10 students, I have something very special for you today. I will share you MCQs, that is the multiple choice questions. These questions are based on your topic chemistry, acid, bases and salt. एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स के चैप्टर से मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जो मैं आपको भी बताने जा रही हूँ। चिल्ड्रन, एमसीक्यूज़ में क्या होता है, एक क्वेश्चन दिया होता है, साथ ही उसके 4 आंसर्स दिए होते हैं। उन 4 ऑप्शंस में से कोई एक करेक्ट होता है, आपको वो करेक्ट मार्क करना होता है, राइट। तो स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 1 सेज अ सोल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज़ लाइकली टू बी। कह रहा है अगर कोई सोल्यूशन रेड लिटमस को ब्लू में टर्न कर देता है तो उसका pH क्या हो सकता है। देखिए चिल्ड्रन, रेड लिटमस को ब्लू वही चेंज करेगा जो खुद बेसिक नेचर का होगा। आप सब ने pH पढ़ा होगा, pH की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। pH 0 से लेके 14 तक इनकी रेंज रहती है। 0 to 7 तक अगर कोई आ रहा है तो वो एसिड है, 7 से ऊपर जा रहा है तो वो बेस है, यानी कि 7 से 14 तक के नंबर, और एग्जैक्टली 7 आ रहा है तो वो वाटर का pH होता है, क्योंकि वाटर ना एसिडिक होता है और ना बेसिक होता है। तो यहाँ देखिए 7 से नीचे वाले कितने हैं, 1 है, 4 है, 5 है, पर 10 क्या है, 7 से ऊपर जा रहा है। तो जितने भी बेसिक होंगे जो कि रेड से ब्लू में चेंज हो रहे हैं उनको हम क्या करेंगे, 7 से ज़्यादा होगा उनका pH। तो यहाँ पर ये तीनों 7 से नीचे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा चिल्ड्रन, डी, 10 हो जाएगा इसका आंसर, राइट। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सोल्यूशन रिएक्ट्स विद क्रश्ड एग शेल्स। कोई एक सोल्यूशन है जो कि क्रश है एग शेल्स, उनके साथ रिएक्ट कर रहा है और आपको क्या मिल रहा है, टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। चिल्ड्रन, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 एक ऐसी गैस है जो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है, दूध जैसा कलर दिखने लगता है। सोल्यूशन कौन सा होगा, सोल्यूशन बच्चों देखो यहाँ पर आपको NaCl लिखा है, HCl है, LiCl है, KCl है, ऑप्शन हो जाएगा HCl। HCl एक ऐसा सोल्यूशन है जो रिएक्ट करेगा जब एक्सेल के साथ। एक्सेल में क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट पे जब आप HCl ऐड कराएंगे यू विल हैव कार्बन डाइऑक्साइड गैस, राइट। मूविंग टू द थर्ड वन, 10 ml of a solution of NaOH is found to be completely neutralized by 8 ml of a given solution of HCl। मतलब 10 ml जो सोल्यूशन है NaOH का, वो अगर रिएक्ट करता है 8 ml ऑफ द HCl के साथ तो वो कम्प्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाता है। न्यूट्रलाइज होने का मतलब सॉल्ट और वाटर का फॉर्मेशन हो जाना, यानी NaOH जब HCl से रिएक्ट करेगा तो NaCl का फॉर्मेशन होगा जो कि सॉल्ट है, साथ ही NaOH का OH और HCl का H आपस में मिलके वाटर का फॉर्मेशन करेंगे। तो जब वाटर बनता है, वाटर न्यूट्रल होता है pH के अकॉर्डिंग, तो उसको हम कहते हैं न्यूट्रलाइज्ड, राइट। तो यहाँ पूछ रहा है 10 ml NaOH है तो 8 ml के साथ HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है। अब पूछ रहे हैं इफ़ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सोल्यूशन NaOH का, NaOH का 20 ml ले लें तो अब कितना HCl सोल्यूशन रिक्वायर है टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। देखो बच्चों, जब 10 ml आपने NaOH लिया था तो आपने 8 ml सोल्यूशन HCl का चाहिए था। लाइकवाइज आपने क्या किया, आप 20 ml NaOH कर, यानी आपने NaOH का जो अमाउंट है उसको डबल कर दिया। तो अब हम HCl के अमाउंट को भी क्या करेंगे, डबल कर देंगे। तो 8 का 2 क्या हो जाएगा, 8 का डबल क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा 16 ml। आप समझ गए, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 4 पर मूव करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन्स इज़ यूज फॉर द ट्रीटिंग इनडाइजेशन। देखिए यहाँ पर 4 तरह की मेडिसिन दी है, मेडिसिन का नाम नहीं लिखा है, मेडिसिन का टाइप लिखा है। नाम अलग अलग हो सकते हैं लेकिन टाइप वही है। देखिए एंटीबायोटिक लिखा है, एनाल्जेसिक लिखा है, एंटासिड लिखा है और एंटीसेप्टिक लिखा है, ठीक है। एंटीबायोटिक जब आपको चोट लग जाती है, जब आपको फीवर आता है, साथ में जो आपकी बॉडी में बैक्टीरिया उनको फिनिश करने के लिए एंटीबायोटिक आप खाते हैं। एनाल्जेसिक जब आपकी फीवर आ जाता है तब आप खाते हैं। एंटासिड जब आपके पेट में डाइजेशन गड़बड़ हो जाता है, जैसे इनो है, ठीक है,
उस तरह की जो टैबलेट्स आप खाते हैं उनको हम कहते हैं एंटासिड। और एंटीसेप्टिक जब आपकी चोट लग जाती है कहीं तो आप लगाते हैं जैसे कि बोरोलिन, राइट। तो पूछ रहा है इंडाइजेशन मतलब पेट की गड़बड़ी के लिए कौन सी दवा है, तो आप क्या लगाएंगे, एंटासिड। एंटासिड होती है जो पेट की गड़बड़ के लिए होती है, ठीक है। नेक्स्ट इज सेइंग अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड गिव्स। आर्हेनियस वाज साइंटिस्ट, इन्होंने एसिड और बेस की डेफिनेशन दी थी। तो आपसे पूछ रहा है आर्हेनियस के अकॉर्डिंग एसिड क्या होते हैं। आर्हेनियस ने कहा था बच्चों कि एसिड वो होते हैं जो पानी में घोलने पर H+ देते हैं, H+ आयन पानी में देते हैं, और बेस वो होते हैं जो पानी में घोलने पर OH- देते हैं, राइट। तो आर्हेनियस ने एसिड पूछा है आपसे तो आप लिखेंगे H+ इन वाटर। बेस पूछता तो आप क्या कहते हैं, OH- इन वाटर, ठीक है। फिलहाल उसने एसिड पूछा, आप क्या लिखेंगे, H+ इन वाटर। नेक्स्ट इज सेइंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज एन। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया पूछ रहा है क्या चीज़ होती है बच्चों, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। बच्चों ये एंटासिड होती है। एसिड पूछ रहा है कि एसिड है, एल्कली है, एंटासिड है कि रॉक सॉल्ट है। एसिड आप सबको मालूम H+, एल्कली वो सारे बेस जो पानी में डिज़ोल्व हो जाते हैं, रॉक सॉल्ट NaCl जो नमक आप खा रहे हैं, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या हो जाएगा, एंटासिड। पेट के हाजमे की दवाई है जो आप टैबलेट्स खाते हैं, ठीक है। डाइजिन की टैबलेट्स आती है ना, वो होती है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नेक्स्ट आइए, नोबल मेटल्स आर डिज़ोल्व इन। नोबल का मतलब बच्चों मतलब होता है नॉन रिएक्टिव, जो किसी से रिएक्शन ना करता हो, उसको हम कहते हैं नोबल। नोबल मेटल वो होते हैं जो पानी, हवा, इन सब चीज़ों से रिएक्शन नहीं करते। आप जानते हैं कोई एक नोबल मेटल आप सबने पहन के रखा हुआ है, वो नोबल मेटल, गोल्ड, सिल्वर आप पहने रहते हैं। सोना तो उसकी चमक नहीं जाती ना, उसमें जंग लग जाती है, जैसे कि लोहा अगर आप पहन लें तो जंग लग जाएगी, लेकिन सोने पे ऐसा कुछ नहीं होता है, राइट। तो नोबल मेटल्स क्या होते हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लाटिनम है। पूछ रहा है किस में डिज़ोल्व होते हैं, ये किसी से रिएक्ट नहीं करते तो डिज़ोल्व कैसे होंगे। डिज़ोल्व का मतलब ही उसमें घुल जाना, या तो इतने हार्ड हो। देखिए हार्ड सारे यहाँ पर आपको भारी भरकम एसिड दिए गए हैं। एसिड समझते हो, भारी भरकम का मतलब, भारी भरकम का मतलब कि अगर आपकी स्किन पे पड़ जाए तो पूरी स्किन गायब कर दे, आपकी बोन्स दिखने लगे। तो कौन कौन से हैं, कंसनट्रेटेड का मतलब जिसमें पानी का कंटेंट बहुत कम हो, इसी का उल्टा होता है देखो डाइल्यूट, समझे। कंसनट्रेटेड HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फोर्थ ऑप्शन दिया आपको एक्वारेजिया। बच्चों आंसर तो हो जाएगा एक्वारेजिया। क्यों हो जाएगा एक्वारेजिया, होता क्या, देखो मैंने यहाँ पर नोट करके लिखा हुआ है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। एक्वारेजिया जो होता है वो दो एसिड्स का मिक्सचर होता है, किसका किसका, HNO3 और HCl का। रेशियो क्या रहता है, 1:3। HNO3 1 पार्ट लेंगे और HCl 3 पार्ट लेंगे बाई वॉल्यूम, राइट। अब मिक्सचर का नाम एक बच्चों दिया गया था रॉयल वाटर, अल्केमिस्ट नाम के साइंटिस्ट ने, उन्होंने इसका नाम दिया था रॉयल वाटर, क्योंकि ये सोने को अपने अंदर, या सोने जैसे जो और भी नोबल मेटल्स हैं उनको अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। एक बार क्लास 10 में क्वेश्चन पूछा गया था रॉयल वाटर। मैं आपको एक हंसी की बात बताती हूँ, कुछ स्टूडेंट्स ने रॉयल वाटर का आंसर लिखा था वो पानी जो राजमहल में पिया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, रॉयल वाटर बच्चों एसिड है, पी लेंगे तो अपनी जान खो देंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड। कौन सा है जो स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, HNO3, H2SO4, HCl। ये तीन नाम आप याद कर लीजिए, ये तीनों स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। बचा क्या, CH3COOH, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। देखो आपने पढ़ा है ना 10th में ओइक एसिड। मूविंग टू नेक्स्ट, सोडा ऐश इज़। सोडा ऐश किसको कहते हैं, सोडा का मतलब ही है जिसमें सोडियम आता हो, लेकिन आपके पास क्या चारों ऑप्शन में Na आ रहा है। Na किसका सिंबल है, सोडियम का। अब हम क्या करें, सिंपल फॉर्मूला आप लर्न कर लीजिए, Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट इज सोडा ऐश, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट कौन सा है, सॉल्ट दो तरह के होंगे, या तो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। डबल सॉल्ट भी हो सकते हैं, कॉम्प्लेक्स भी। तो देखो यहाँ पे 4 लिखे हुए हैं, सिंपल सॉल्ट, एसिड सॉल्ट, कॉम्प्लेक्स और डबल। अभी हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। पूछ रहा है बेसिक सॉल्ट कौन सा है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, CH3COONA, जो वीक एसिड से बना है वो बेसिक सॉल्ट है। पोटाश एलम क्या है, पूछ रहा है पोटाश एलम क्या चीज़ है, सिंपल सॉल्ट है कि एसिड है कि कॉम्प्लेक्स है कि डबल है। बच्चों पोटाश एलम एक डबल सॉल्ट है। डबल सॉल्ट का मतलब जो 2 सॉल्ट से मिलकर बना हो, कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे सॉल्ट से मिलकर बनता है। तो डबल सॉल्ट कैसे है, देखो के, मैंने यहाँ पे आपके लिए फॉर्मूला लिखा हुआ है, KAl, के मतलब पोटेशियम, Al मतलब एल्युमिनियम सल्फेट।
कितने हाइट इसका, जब भी पॉइंट लगा के H2O कहीं लिखा होता है तो उसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो इसकी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितनी है, 12 है। 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर यहाँ पर ऐड रहेंगे। तो ये के पोटेशियम सल्फेट और एल्युमिनियम सल्फेट दोनों ही सॉल्ट के मिलने से बना हुआ है ये, इसीलिए क्या है, डबल सॉल्ट है। नेक्स्ट आ जाइए NaHCO3 सोडियम बाई कार्बोनेट, जहाँ पर भी H बीच में आता है उसको बाई पढ़ते हैं। यहाँ पर Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट तुमने पढ़ दिया, लेकिन यहाँ क्या पढ़ोगे, सोडियम बाई कार्बोनेट। रिप्रेजेंट द फॉर्मूला ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, देखो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एसीटेट, बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा। इसकी जगह डायरेक्ट फॉर्मूले का नाम भी लिख सकता था कि सोडियम बाई कार्बोनेट, जैसे यहाँ पर सोडियम कार्बोनेट और एसीटेट लिखा है वैसे यहाँ पर सोडियम बाई कार्बोनेट लिख सकता था। तो अगर वो ऑप्शन आ जाए तो भी आप कर लेंगे, और नहीं आ रहा है तो इसका क्या नाम है, बेकिंग सोडा, right? Children, hope you all have enjoyed it. Must learn these questions. These are very important for your test, for your examination, right? So for today that's all. Subscribe this channel, like and share the video. Till then, thank you so much.